नमस्कार। आज हम 15 अगस्त यानी भारत के स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी जो जानकारी है जी। उसकी थोड़ी गहराई में जा रहे हैं। जी। ये वो दिन है, हम सब जानते हैं, जब करीब 200 साल का ब्रिटिश राज खत्म हुआ था। तो चलिए देखते हैं हमारे स्रोत इस दिन के बारे में क्या बताते हैं। बिल्कुल। देखिए, जो जानकारी हमारे पास है वो ये बताती है कि भारत पर अंग्रेजों का कब्जा या कहें कि नियंत्रण धीरे धीरे 18वीं सदी के मध्य से शुरू हुआ। हाँ, मतलब प्लासी के युद्ध के बाद से धीरे धीरे। हाँ, कह सकते हैं। और ये फिर चला 20वीं सदी के मध्य तक, मतलब लगभग 200 साल। 2 सदियां। और इसने भारत को मतलब सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर तरह से बदल दिया। यकीनन। और इतने लंबे शासन से आजादी पाना कोई आसान काम तो था नहीं। बिल्कुल नहीं। जानकारी यही बताती है कि इसके पीछे दशकों का मतलब बहुत लंबा संघर्ष था। हाँ, अथक संघर्ष। इसमें जैसे महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन थे, सविनय अवज्ञा जिसे कहते हैं। हाँ, यानी बिना हिंसा के कानून ना मानना। जी। तो वो था, फिर सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं के थोड़े अलग क्रांतिकारी रास्ते भी थे। और फिर नेहरू जी, सरदार पटेल जैसे नेता जो राजनीतिक बातचीत और कूटनीति पर जोर दे रहे थे। सही कहा। और इन सब के साथ अनगिनत आम लोग, उनका बलिदान। तो ये एक मिला जुला बहुआयामी संघर्ष था। तो इस सब संघर्ष का नतीजा क्या निकला? स्रोत बताते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू हुआ। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो कानूनी दस्तावेज था जो ब्रिटिश संसद ने पास किया। अच्छा। और इसी ने भारत को एक स्वतंत्र, एक संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। हाँ, और इसी में विभाजन का यानी पाकिस्तान बनने का प्रावधान भी था। तो ये सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, बल्कि एक बाकायदा कानूनी बदलाव था। बिल्कुल। और फिर उसी रात, मतलब 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वो अपना प्रसिद्ध भाषण दिया, ट्विस्ट विद डेस्टिनी। हाँ। स्रोत भी इसका जिक्र करते हैं। इस भाषण में ऐसा क्या खास था, क्यों ये इतना यादगार है? देखिए, इसकी अहमियत सिर्फ इसके खूबसूरत शब्दों में नहीं है, बल्कि वो मौका था, वो क्षण था। मतलब एक नया देश जन्म ले रहा था, भविष्य के लिए एक सपना, एक उम्मीद जगाने वाला भाषण था वो। और वो भी तब जब आजादी तो मिल रही थी, पर साथ में बंटवारे की उथल पुथल भी थी। हाँ, और ये एक बहुत ही अहम लेकिन मुश्किल पहलू है इस दिन का। बिल्कुल। कि ये सिर्फ आजादी की खुशी का दिन नहीं है, बल्कि विभाजन की त्रासदी भी इसी से जुड़ी है। भारत और पाकिस्तान 2 देश बने और उसमें जो बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ, हिंसा हुई, लाखों लोग प्रभावित हुए। हाँ, ये सच है। स्वतंत्रता की कहानी दरअसल विभाजन के दर्द के बिना अधूरी है। तो ये दिन हमें उस जटिल विरासत की भी याद दिलाता है। सही बात है। तो अब सवाल यह है कि आज हम इस दिन को कैसे मनाते हैं, कैसे याद करते हैं? जानकारी के हिसाब से मुख्य कार्यक्रम तो दिल्ली में होता है, लाल किले पर। हाँ, जहां प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। ये एक तरह का राष्ट्रीय प्रतीक बन गया है अब। जी हाँ। और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, पूरे देश में होता है। स्कूलों में, कॉलेजों में, दफ्तरों में, हर जगह ध्वजारोहण। हाँ, और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, देशभक्ति के गीत बजते हैं, परेड होती हैं, लोग मिलकर मनाते हैं। और इन सब चीजों के केंद्र में क्या होता है? वो सम्मान, वो कृतज्ञता उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जिन्होंने ये आजादी दिलाई। बिल्कुल। तो अगर हम इन सारी जानकारी को एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत के उस लंबे संघर्ष, बलिदान, उस दृढ़ संकल्प और आखिरकार मिली संप्रभुता का प्रतीक है। और साथ ही जैसा हमने कहा, विभाजन की पीड़ा और उसका जो असर रहा, उसकी भी याद दिलाता है। सही। अच्छा, एक और दिलचस्प सवाल यहाँ उठता है, और स्रोत भी शायद इसकी तरफ इशारा करते हैं। हाँ। कि आजादी के लिए ठीक 15 अगस्त की ही तारीख क्यों चुनी गई? क्या ये बस ऐसी तय हो गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं लगता।